एक गांव था जिसका नाम नूरपुर। मिट्टी की सड़कें, खेतों की हरियाली, दूर दूर तक सिर्फ पेड़ और खुला आसमान। लेकिन इस हसीन गांव के एक छोटे से घर में एक कहानी लिखी जा रही थी, दर्द की, जुल्म की और फिर इंसाफ की। नसीमा, एक मासूम लड़की, अपने सपनों का घर बसाने आई थी, लेकिन नसीब ने कुछ और ही लिखा था। नसीमा की शादी हुई रफीक से, एक ऐसा लड़का जो शादी से पहले मोहब्बत की मीठी बातें करता, और रोजीना, रफीक की माँ, एक तेज जुबान औरत जो घर में सिर्फ अपनी चलती देखती। पहले दिन से रोजीना की नजर नसीमा पे बुरी पड़ गई। ये काम करती भी है या सिर्फ सचती रहती है? रोजीना की आवाज घर की दीवारों तक गूंजती। नसीमा चुप, अपनी माँ की सीख याद करती, बेटी, सब्र का फल मीठा होता है। रोजीना के ताने रोज बढ़ते गए और रफीक सिर्फ माँ की बातों का गुलाम बन गया। रोजीना नसीमा की रोटी पे ताने देती, या तो रोटी मोटी, या नमक ज्यादा, या जल गई। हर दिन एक नया बहाना, एक नया दर्द। कभी नसीमा से ज्यादा काम करवाया जाता, कभी बेवजह ताने मिलते। और अगर नसीमा बीमार हो जाए, ना ड्रामा करती है काम से बचने का, रोजीना चीख उठी। रफीक बस चुप रहता, माँ जो कहेगी सही कहेगी। नसीमा रात को तारे गिनती, आंसुओं से तकिया बीतता और सिर्फ एक ही दुआ करती, या अल्लाह, मुझे इस जुल्म से रिहाई दे। गांव के लोग रोजीना का डर रखते, कोई नसीमा के लिए नहीं बोलता। रोजीना ने अपनी इज्जत का नकाब पहना रखा था। जब किसी मेहमान के सामने नसीमा से प्यार से बात करती, अंदर से जहर फैलाती रहती। नसीमा का दर्द सिर्फ उसके अल्लाह को मालूम था। नसीमा ने कभी बद्दुआ नहीं दी। वो रोजीना की हर सजा को अपनी दुआओं से धोता रहा। दिन गुजारते गए, साल बीत गए। नसीमा की मासूमियत रोजीना के जुल्म को शिकस्त देने लगी। गांव के कुछ लोग अब सच देखने लगे, ये लड़की तो सच में शरीफ है, रोजीना ही जालिम है। हल्की हल्की आवाज उठने लगी। एक दिन गांव में एक नया पंचायत बुलाया गया। एक बुजुर्ग फकीर ने सबके सामने कहा, रोजीना अल्लाह की लाती बेआवाज है, नसीमा का सब्र तुम्हारी सजा बनेगा। रोजीना की असलियत सबके सामने खुल गई। गांव वाले जिन्हें रोजीना की बातें प्यारी लगती थी, अब उससे नफरत करने लगे। रफीक भी लोगों की नफरत देखकर बेचैन हो गया। रोजीना और रफीक अकेले पड़ गए। नसीमा की इज्जत बढ़ने लगी। नसीमा ने फिर भी कभी उन दोनों की बुराई नहीं की। गांव के लोग उसके पास आए, बेटा तुझे कभी गलत समझा, माफ कर दे। नसीमा ने सिर्फ एक मुस्कुराहट दी, अल्लाह सबका इंसाफ करता है। रोजीना बीमार पड़ गई। रफीक तन्हा हो गया। नसीमा को गांव में इज्जत मिली। उसने गांव की लड़कियों को सब्र और हक की लड़ाई सिखानी शुरू की। रोजीना का अंजाम सबके लिए सबक बन गया। जो जुल्म करता है वो अकेला रह जाता है, जो सब्र करता है अल्लाह उसकी मदद करता है। मोरल, जुल्म का अंजाम बुरा होता है और सब्र की जीत होती है। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए स्टोरीस्केप को सब्सक्राइब करें।